वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं और ये जो पूरा सीरीज़ है इसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। सो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं इस सीरीज़ में, तुरंत जुड़ जाइए। अब जो आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है जो प्रोबेबली दिसंबर या फिर जनवरी में कंडक्ट होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी दूसरे एग्जाम की मैं बात करूं तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हर एक वीडियो को हम विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा ये गांधी जी ने कब दिया था। तो ये कब दिया था? आपका असहयोग आंदोलन के समय दिया था। अब ये असहयोग आंदोलन कब से स्टार्ट करा गया था? तो 1 अगस्त 1920। ये डेट एज इट इज़ याद रखिएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली आपसे डेट भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने का कारण नहीं था। अब ये खिलाफत का प्रश्न था, नमक कानून था, पंजाब में अत्याचार था, या फिर रॉलेट एक्ट। सो अगर हम बात करें सितंबर 1920 की, तो उस टाइम पर लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन था ये, और उसमें महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें 2 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया गया था। पहला था कि खिलाफत के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का जो रुख है। दूसरा रीज़न ये था कि पंजाब में जो निर्दोष लोगों की हत्या करी थी जनरल डायर ने, बट उसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया था, ठीक है, और लोगों को बचाने में भी पूरी विफलता थी। सो ये 2 मेन रीज़न थे। रॉलेट एक्ट भी इसी से ही रिलेटेड है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें नमक कानून की, तो ये रीज़न नहीं था, ये तो बहुत बात का इवेंट है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चूज़ करना है कि कौन सा रीज़न नहीं था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, उस जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वो कौन सी थी? हिंद केसरी थी, केसरे हिंद थी, राय बहादुर, या फिर राइटच ऑनरेबल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी। 1915 में जब हिंदुस्तान वापस आए थे महात्मा गांधी, उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें महात्मा गांधी ने काफ़ी कुछ यहाँ पर सपोर्ट किया था ब्रिटिश सरकार का। सो उसी के उपलक्ष्य में इनको जो है ये केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, बट असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने इसको वापस कर दिया था। अगर हम राय बहादुर इस उपाधि की बात करें तो जमुना लाल बजाज उन्होंने इस उपाधि का त्याग कर दिया था, ठीक है। सो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत जो थी वो छोड़ दी थी। अब अगर हम वकालत छोड़ने की बात करें तो इसमें महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और चित्तरंजन दास। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन इसके दौरान CR दास थे, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल
और वल्लभ भाई पटेल, इन सब लोगों ने अपनी वकालत छोड़ी थी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। CR दास तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा ही। इसके अलावा अगर हम नेहरू की बात करें, चाहे मोतीलाल नेहरू चाहे जवाहरलाल नेहरू, दोनों ने अपनी वकालत छोड़ दी। अगर हम पटेल की बात करें, चाहे वल्लभ भाई पटेल या फिर विट्ठल भाई पटेल, दोनों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भी वकालत छोड़ दी थी। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके। अब ये बाल गंगाधर तिलक हैं, ये लाला लाजपत राय हैं, मोतीलाल नेहरू या फिर चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ये मतलब एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने की बात करी थी, बट बाद में इनकी डेथ हो गई थी 1 अगस्त 1920 को, और उसी की वजह से ये उसके जो रिजल्ट था असहयोग आंदोलन का वो देख नहीं पाए थे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। अब ये 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922 या फिर 6 फरवरी 1922। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी यानी कि 4 फरवरी 1922। ये वो दिन था जब गोरखपुर, जो कि उस टाइम पर संयुक्त प्रांत, जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश है, उस टाइम पर संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो उसमें गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा नाम की एक जगह थी, वहाँ पर किसान अपना जुलूस निकाल रहे थे। उन पर गोली चलाए जाने की वजह से भीड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गई और उन्होंने 23 सिपाहियों को जो है आग के हवाले कर दिया, जिंदा जला दिया। ठीक है, मतलब पूरे थाने में ही आग लगा दी थी। तो यही चौरी चौरा की घटना है। तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1922। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि चौरी चौरा ये किस जनपद में स्थित है। तो अभी हमने बात करी है कि गोरखपुर इसका हमारा सही आंसर होगा। गोरखपुर की ये जगह थी चौरी चौरा, जहाँ पर 4 फरवरी 1922 का ये घटनाक्रम हुआ था, जिसमें 23 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया गया था या फिर कहिए उनको जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि महात्मा गांधी ने असहयोग स्थगित कर दिया, उसका रीज़न क्या था। ये आम जनता का समर्थन जो था वो संतोषजनक नहीं था, बिल्कुल गलत है। ये आम जनता का तो पूरा सहयोग मिल रहा था। मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा था, ये बात भी गलत है, मुसलमानों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदय पूर्वक जो था विचार करने का आश्वासन दिया, ये बात भी गलत है। चौरी चौरा से में जो था वो हिंसा भड़क गई थी, यही हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। और इसी मतलब इस घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि 1922 में जो ये असहयोग आंदोलन हुआ उसको महात्मा गांधी ने वापस क्यों लिया। तो अभी हमने देखा है कि चौरी चौरा का जो ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी ये कहाँ पर थे। दिल्ली में थे, कलकत्ता में थे, या फिर चौरी चौरा में थे, या फिर बारदोली में। एग्जैक्टली महात्मा गांधी कहाँ पर थे जब ये घटनाक्रम हो रहा था। तो अब ये वाले मतलब क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बारदोली। उस टाइम पर महात्मा गांधी कहाँ पर थे? बारदोली में थे। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में ये घटना हुई थी जिसमें सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी उसे बुलाकर वहाँ पर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी। और चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जो थे वो आपके गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे थे। सो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने। तो आंसर क्या होगा हमारा? बारदोली। बारदोली कहाँ पर है? गुजरात में। वहीं पर महात्मा गांधी थे जब ये चौरी चौरा की घटना हुई थी और महात्मा गांधी वहाँ पर प्रयास कर रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको स्टार्ट किया जाए। सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक 1300 क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। आप लोग वीडियो में यहाँ पर जुड़ जाइए, मतलब चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो कंप्लीट देखा करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।